हमारी दृष्टि नहीं सही कहा। मैंने और अन्यों को भी पढ़े हैं, कईयों की कई जगह बहुत सारी त्रुटियां मिलती हैं, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो है पकड़ में कमी है। अरविंद घोष में कमी है, उनकी पकड़ बहुत एकदम पुख्ता है, क्वालिटी नंबर 1 है, खालिश है। और एक वो है जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति का उधर बनारस में जाएंगे तो वहाँ घाट पर है वो स्थान है। तो जे कृष्णमूर्ति की भी पकड़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। फिर भी एक आध जगह खटकते हैं, एक आध जगह बस। सिर्फ अरविंद घोष मुझे कहीं नहीं खटके। और स्वामी राम सुखदास भी ठीक है, स्वामी राम सुखदास। राम सुखदास में बस एक थोड़ी सी जो है थोड़ी कमी नज़र आई मुझे, वो है कि उनकी विज्ञान की शिक्षा नहीं है, तो उनकी जो व्याख्या है वो पारंपरिक है, लेकिन वो संत उच्च दर्जे के रहे हैं, तो व्याख्या बहुत अच्छी है। बस साइंस पर अगर अच्छी पकड़ होती है। अपना फोटो तो डिग्री कहीं लगने नहीं दिए। हाँ, तो गीता आश्रम है ना, गीता आश्रम है वहाँ ऋषिकेश में, तो वहाँ पर वहीं पर वो हजारों पुस्तकें होंगी। हाँ, वहाँ पर उनका लगातार प्रवचन वहाँ चलता रहता है। अभी तो शरीर उनका नहीं है, उसके बाद भी जो उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह है और उसको वहाँ सुनाते हैं। राम सुखदास जी देश के सबसे जाने माने में से हैं, मतलब वो एक रत्न है सनातन धर्म का, वो एक रत्न है राम सुखदास। उसी तरह से अरविंद घोष भी। हरि महाराज जी जो वहाँ का एमपी में सिखा रहे हैं, बहुत बड़ा आश्रम योग का, सत्यनारायण उनका कहाँ एमपी में कहीं हरि महाराज नासिक में शायद योग पे। हाँ, बहुत। और वही सत्यनारायण गोयनका है कुछ से इनका नाम, सत्यनारायण तो नाम है। योग पर महाराष्ट्र के भी एक हैं, एक उधर एक बिहार में है। काफ़ी 15 दिन की शिविर उनकी लग रही है, बड़े बड़े पढ़े लिखे। मुंगेर में यूनिवर्सिटी है, उन्होंने स्थापित किया था। तो बालक अपने पहले मोबाइल में योग की पहली यूनिवर्सिटी है जो उन्होंने किया था। और हमारे यहाँ देवघर में भी एक थे, वो भी गुजर गए, बहुत अच्छे योग के हुए थे। आज इस समय जिससे उनका पहले ही से सब होता है, बुक रहता है, 10-15 दिन की शिविर लगती है, और जो जाता है उसी के अंदर है वो सब क्रियाकलाप करना। हाँ, सत्यनारायण उनका प्रवचन भी बड़ा सुंदर है, वही बालक बाबा सब रखे सुना रहे थे। अच्छा, तो सब उनका रखे, वो जाते हैं हमेशा शिविर में। अच्छा, फिर भी बताएंगे, अच्छा लगेगा। महाराज जी कुछ विचार दिमाग में बात आ रही है। क्या कहिए। आपके दर्शन करने से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो समाज की वर्तमान में स्थिति है, हमारे सारे दर्शन जो सामने आ रहे पुस्तकों का जो ज्ञान है, यह समाज पर प्रभावी नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है, विकसित अवस्था में है। देखिए हम लोग का देते जा रहे हैं, लेकिन जो अभी तक अभी जो जितने भी प्रभाव आए हैं, मैंने समझ लिया आपका प्रश्न को, जितने भी अब तक हम लोग समाज में जितने भी संत हैं या अन्य भी जो लोग हैं, विचारक हैं, जो कुछ भी हैं, तो इनके दिमाग में जितने शब्द हैं ये सब पुस्तकों से ही है। जी हाँ, ये जान लीजिए, जो भी शब्द हैं ये ग्रंथों के ही शब्द हैं दिमाग में, उसी को लोग उलट रहे हैं, उसी को जो वॉमिटिंग कर रहे हैं एक तरह से। बहुत कम लोग हाँ, बस बहुत कम लोग हैं जो कि उसको एनरिच कर रहे हैं, यानी उसको बढ़ा रहे हैं और उसमें मतलब कुछ सुंदरता ला रहे हैं या कुछ उसकी अलग व्याख्या ढंग से कर रहे हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं, बाकी सब उलट रहे हैं। और जहाँ तक प्रभाव की बात है, तो प्रभाव तो उसको आचरण में जो लाने की बात है, जो आप कहते हैं, आपका मंतव्य था ना आचरण में लाने की बात है। इतने लोग कह रहे हैं और उसको आचरण में हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, इस बात को कह रहे थे ना। तो आचरण में नहीं ला पाने के पीछे कारण यह है, राम सुखदास गीता, देखिए जो हम लोग
जो दूसरों से सीखते हैं वह आचरण में काफ़ी लंबे समय बाद आता है, तब जब वो हमारा शब्द बन जाता है। जब तक वह दूसरे का शब्द है, जब तक वह दूसरे का आचरण है, तब तक वो अपना आचरण नहीं बनेगा। जब हमारा अनुभव हो जाएगा वही चीज़, तब वो आचरण में आएगा। थोड़ा सा तो दूसरे का अनुभव जब अपना अनुभव बन जाता है तब आचरण में आता है। तो ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा बताइएगा। महाराज जी तो हर चीज़ जानते हैं। थोड़ा उसको बंद कर दीजिए, सत्संग के समय बाद में बात करते हैं। अभी सत्संग के समय बाद में। ठीक है, तो बाद में ना थोड़ी देर तो बाद लगाएंगे। जब हमारा आचरण होगा और वह अपना अनुभव के ऊपर आधारित होगा, तभी जो आप कह रहे हैं ना कि शास्त्रों की जो बातें हैं वो सामने आएंगी, तो तभी आता है, ऐसे नहीं आता। झूठ नहीं पा रहे हैं, चर्चाओं के दौरान उतना ही करके यदि मान लीजिए कि कोई भी संत या कोई भी ग्रंथ ये कहता है कि तुम्हारा कल्याण इसमें होगा कि तुम सच बोलो। हाँ, यदि ऐसा कोई ग्रंथ कह रहा है तो हमने सुन लिया, लेकिन जब हम समाज में उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे सत्य से तो बड़ी तकलीफ़ें होंगी। हाँ, और इसमें मेरा लाभ बहुत घट जाएगा, तो लाभ नहीं मिलेगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव हो जाता है। तो फिर क्या मैं करता हूँ कि मैं छोड़ देता हूँ सत्य को कि ओह ये तो किताब की बातें हैं, मेरे काम की नहीं है। मेरे काम की क्या है कि कितनी मैं धूर्तता कर लूँ, कितने को मैं ठग लूँ अच्छा से। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है कि मैं कैसे कैसे लोगों को ठग लूँ, बहका लूँ, उससे मेरा अधिकतम लाभ है। समझ रहे हैं? तो मैं उस लाभ को अपना जारी रखता हूँ। ऐसा मैं लाभ करता रहता हूँ, ठगता रहता हूँ, लूटता रहता हूँ, खसोटता रहता हूँ, धोखा देता रहता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है जीवन के उत्तरार्ध में, जब जिसको मैं लाभ समझता था, अब वो मुझे लगने लगा कि वो अब लाभ नहीं है, क्योंकि बहुत थपेड़े खाए, बहुत धोखे खाए, जिनके लिए मैंने ये सब ड्रामा किया, लूटा कदा था, वे ही लोग जब मुझे लतियाने लगे तो मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा कि लगता है जो बात कही गई थी वह सही है, और इसको जो मैं सोच रहा था कि अस्थाई है, ये जो है अब टूट रहा है, बिखर रहा है। जिसको मैं अपने नाम से किया था वो दूसरे के नाम से होता जा रहा है। क्रमशः वो समझ रहा है इस बात को, जिसको मैं अपने नाम से किया था अब वो दूसरे के नाम से होता जा रहा है। हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि जो हमारी सारी जो मेहनत थी अब वो व्यर्थ जा रही है। अब वो सारा जो हमारी सारी ऊर्जा जो है अब डेसिपेट कर रही है, छितरा रही है, फैल रही है, हमारे हाथ से छूट रही है। जैसे कि बालू पकड़ लें मुट्ठी में और जितनी ज़ोर से दबाएं वो उतनी ज़ोर से वो और निकलता जाता है। तो वैसी स्थिति हो जाती है, तब उसको लगता है कि वह अनुभव जो है आजमाने लायक है। अब देखा जाए कि क्या वो सही है, क्योंकि इसको अनुभव को तो मैंने देख लिया कि अब यहाँ लगता है धोखा। लेकिन जब वो ऐसा समझता है तब तक क्या होता है कि उसकी ऊर्जा जा चुकी होती है। अब उसमें उतना साहस भी नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि इतने सारे मैंने झूठ बटोरे हैं और एकाएक मुझे अपने ही झूठों से लड़ना पड़े और अपने ही को नकारना पड़े, तो बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है ना। तो वह ताकत तो वो व्यक्ति नहीं उतना जुटा पाता है। प्रयास करता है हल्का फुल्का, हाँ थोड़ा बहुत प्रयास करता है। इसी तरह से कई प्रयास होते हैं, कई जन्म के, तो छोटा मोटा प्रयास करता है, कुछ साधना करता है, लेकिन देखता है कि साधना करने की भी ताकत नहीं है, स्वाध्याय करने की भी ताकत नहीं है, भजन करने की ताकत नहीं है, जपने की ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं रह गई अब सिवाय पछताने की। तो वो कुछ पछता लेता है, थोड़ा बहुत जितना है वो कुछ कर लेता है, और धीरे धीरे जब वो इस संकल्प को कर लेता है कि भाई मैंने कुछ गलती किया, अब उस संकल्प के साथ वह मरेगा। और जब वह मरेगा तो अगला जो जीवन पाएगा वहाँ से वो यात्रा फिर शुरू करेगा, वो थोड़ा और बेहतर होगा, और वहाँ से वो थोड़ी कम उम्र से ही कुछ वो करना शुरू करेगा। उसका जीवन का इस तरह से विकास होगा। फिर इसी तरह से वो फिर करते असफल होकर के फिर मर जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद फिर अगली बार होगा, थोड़ा और पहले शुरू करेगा, थोड़ा और बेहतर होगा। इस तरह से क्रमशः उसका विकास होता जाता है, और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वो फिर जो है साधु बनने लगता है, तो असफल साधु बनता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा अगले जन्म में, फिर उसके अगले जन्म में, फिर इस तरह करते करते कई जन्म गुजरते हैं, तब जब परिमार्जित हो जाता है वो, तब मच जाता है वो, क्योंकि उसके ज़िंदगी का सारा वो रस जो है ना, पूरे अपने उतने जन्मों का रस जो है उसके पास है, उसका कोड उसमें है, उसका नॉलेज उसमें है, उसके DNA में घुस गया है, समझ रहे हैं। और कई जन्मों तक वो घुसा, अब वो जो है प्रकट करेगा ना लास्ट में आकर के, तो वो सिद्ध हो जाता है। और आप सोचते हैं कि एक ही बार कोई ग्रंथ पढ़ ले और वो ऐसा सारा का सारा वैसा ही हो जाए,
वो कई जन्मों के अनुभव को वो ग्रंथ नहीं दे सकता। जिसने ग्रंथ वो लिखा है ना, उसको भी कई जन्म लगे उस ग्रंथ को लिखने में। तो जो पढ़ रहा है उसे भी कई जन्म लगेंगे उसको पढ़ने में, समझने में। यदि गीता कोई दे दिया जाए तो कितने जन्म लग जाते हैं गीता को समझने में। उसके एक एक श्लोक जो हैं काफ़ी गहरे अर्थ वाले हैं। चाहे पतंजलि जी के अगर योग सूत्र को पढ़ें तो कई जन्म लग जाएंगे उसको समझने में। चाहे ब्रह्म सूत्र को पढ़ें तो कई जन्म लग जाएंगे। चाहे उपनिषदों को पढ़ें, ये सब जो उपनिषद है इसको पढ़ेंगे तो कई जन्म लग जाएंगे। इतना आसान नहीं है इसको पढ़ लेना और समझ लेना, क्योंकि एक एक जो मंत्र होते हैं, एक एक श्लोक है, उसके बहुत अर्थ होते हैं। और उसको फिर जो अपने जीवन में ढालना, अपने अनुभव के साथ उसको मैच कराना, फिर उसको जो है लागू करने का साहस रखना। साहस भी तो चाहिए, साहस चाहिए होता है कोई भी चीज़ करने का। जब तक साहस नहीं होगा हम नहीं करेंगे। हम जान भी रहे फिर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि साहस नहीं है हमारे पास। तो जब हमें चीज़ों को भोगने की वासना घटने लगेगी तब वो साहस उत्पन्न होगा। हम क्या होते हैं, अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देख रहा था इधर कि एक वो लड़की है, सिनेमा में काम करती थी, वो किसी ड्रग केस में फंस गई है। हाँ, तो वो जेल में बंद है, रिया चक्रवर्ती नाम है उसका। तो वहाँ पर सुविधाएं उसे नहीं मिल रही जो सुविधाओं को वो भोग चुकी थी। अब वो सुविधाएं मिल नहीं रही है तो वहाँ चिल्ला रही है। वो मतलब ऐसे खबर आ रही है कि वहाँ जेल में वो चिल्ला रही है, क्योंकि वहाँ जेल में तो आपको ज़बरदस्ती त्याग करवा दिया जाता है ना, कुछ दिया ही नहीं जाता है। न वहाँ गद्दे होंगे, न पंखे होंगे, हाँ, न उस तरह का और भी कुछ होगा, मनोरंजन का साधन होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। अकेले में आपको बंद कर दिया जाएगा 8 बाई 8 कोठरी में या कईयों की भीड़ में। अब वहाँ पर जो सब सुविधाओं से वंचित आपको ज़बरदस्ती करा दिया गया, तो अब जो आप पागल जैसा मन लगने लगेगा, समझ रहे हैं। तो वो ज़बरदस्ती का जो त्याग कराया जाता है उसको हम लोग दंड मानते हैं, सामान्य नियम में उसको दंड मानते हैं। लेकिन वही अगर हम अपने माइंड को अगर एडजस्ट कर लें, अपने दिमाग को एडजस्ट कर लें तुरंत, तो फिर वह जो है वो ये अगर उसको रिया चक्रवर्ती को कोई अच्छा से समझाने वाला, बताने वाला होता, तो वहाँ से उसके पास एक दिशा थी, एक मौका था जहाँ से वो आध्यात्मिक हो सकती थी। जितने भी कैदी हैं ना, उनके पास एक मौका हो सकता है, खाली दिशा दे दी जाए तो वे कैदी आध्यात्मिक हो सकते हैं, क्योंकि वे वहाँ प्रताड़ित हैं और वे उस चीज़ को समझ रहे हैं, उस दर्द को समझ रहे हैं। आम गृहस्थ दर्द को नहीं समझ रहा है, वो बस चिल्लाना जानता है। कोई पेन होता है चिल्लाता है कि दुख को दूर करो, लेकिन दुख दूर होगा कैसे, उसकी तकनीक क्या होगी। तो यह जो है वहाँ पर पता चल सकता है, जो जहाँ संत प्रवचन दे रहे हैं या जो उसका जीवन जी करके दिखाया है, जेल में रह करके जो मुस्कुरा सकता है, वहाँ पर रह करके उनके साथ ही रहे, जो वो ज़्यादा प्रमाणिक गुरु होगा। जो उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं की स्थिति में रहे। हाँ, सुविधाओं में रह करके जो उपदेश देने वाला वो कभी प्रमाणिक नहीं होता है। सदैव जो असुविधा में रह रहा है, जो स्वयं कष्ट झेलता है, स्वयं गालियाँ सुनता है, स्वयं प्रताड़ना झेलता है, वह प्रमाणिक गुरु होता है, क्योंकि वो तमाम झंझावतों को आपके सामने मुस्कुरा करके जीता है, तमाम तकलीफ़ों को। वह आपके लिए वो आदर्श गुरु हो सकता है। और जो सुविधाओं में है, वो मैं कुछ देख रहा हूँ, एक वीडियो दिखला रहा था मुझे, एक कोई साधु है ठीक है नाम मात्र के, तो वो जो है जैसे शीशा उसा बंद, वो प्रूफ जो होता है, बुलेट प्रूफ में ग्लास में लेकर के वो भाषण दे रहा है। तो वो इतना डरपोक है, वो खुद ही जो है डरा हुआ है। तो मैंने तो उसे वो दिखलाया मुझे कि महाराज जी इसका सुनिए ज़रा। मैंने कहा इसका क्या सुनूंगा मैं, क्या सुनाओगे इसका? इसकी तो शक्ल देख करके ही लग जाता है कि इसे कुछ आता जाता है। मनुष्य की जो शक्ल होती है ना, जो शरीर उसका मनुष्य का होता है, वो शरीर उसको बतलाता है कि ये क्या है। शरीर संकेत देता है। सबसे आदर्श स्थिति जो है वो शरीर की होती है। क्यों? मन की क्यों नहीं होती, शरीर की क्यों होती है, मैं ये बताता हूँ आपको आज। हम लोग का शरीर का ना ज़्यादा अनुभव है, इसका अनुभव प्रमाणिक है शरीर का, ये लंबे समय में विकसित हुआ है। मन जो है वह बाद का विकास का है। इसीलिए जब शरीर विपत्ति में होता है तो मन को सुला दिया जाता है, मन साइलेंट में चला जाता है, साइलेंट मोड में चला जाता है, ऑफ कर दिया जाता है। वो जरूरी नहीं, वो गैर जरूरी ऑर्गन है शरीर के। बिना मन के हम जी सकते हैं, बेहोशी में हम जी सकते हैं। हम कैसे ऐसे भी लोग हुए हैं जो बेहोश हुए हैं
और 10 बरस तक 20 बरस तक रहे और उनका शरीर ग्रोथ करता रहा, बढ़ता रहा। हाँ, और उनका मन जो है स्विच ऑफ है, लेकिन शरीर बढ़ रहा है, दिल की धड़कनें चल रही हैं। दिल की धड़कनों को चलाने के लिए मन पर निर्भर नहीं कराया जा सकता, क्योंकि मन पता नहीं कब भूल जाए। मन की याददाश्त का क्या भरोसा है। हाँ, तो दिल की धड़कन तो रुक जाएगी। तो दिल की धड़कन को मन से नहीं ऐसे जोड़ा गया है कि वो चला दे, कि किडनी को नहीं जोड़ा गया है। तो जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं उनको मन से नहीं जोड़ा गया है। और ये जितनी इच्छाएं हैं सब मन की होती है। शरीर कभी भी जो है रसगुल्ला नहीं मांगता है, शरीर भोजन मांगता है। शरीर को भोजन चाहिए, मन को भोजन में चॉइस चाहिए। समझ लीजिए, शरीर को तो कुछ भी मिल जाएगा, जो खाने से जो उससे ऊर्जा मिलती है बस ग्रहण कर लेगा, लेकिन मन जो है वो चॉइस मांगेगा। तो ये मन जो है ये हम लोग की कामनाओं को आगे बढ़ाता जाता है, उसमें वो घी डालने का काम करता रहता है। इसलिए ये मन जो है ये बंधन का कारण बन जाता है। मन जो है वो, इसलिए मन की भाषा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, शरीर की भाषा पर। शरीर जो बोलता है, और शरीर हम लोग का प्रमाणिक बोलता है। आप जैसे होंगे शरीर आपका वैसा बन जाएगा। यदि आप राक्षस हो जाएंगे तो शरीर भी आपका राक्षस का रूप धारण कर लेगा। और वही शरीर यदि आप जो है सुंदर हो गए, आपका चरित्र अच्छा हो गया, तो वही शरीर सुंदर हो जाएगा। तो इसीलिए सत्य, शिव और सुंदर शब्द जुटा है। सुंदर शब्द इसीलिए जुटा है, सुंदर जब लगेगा कोई व्यक्ति ना, तो इसका मतलब है कि सत्य की कहीं ना कहीं झलक है। और सुंदर का मतलब वो सुंदर नहीं जो कि क्रीम त्रीम पोत देते हैं, वो इसका मतलब तो वो सुंदर नहीं है, सुंदर बनने की कोशिश कर रहा है। वो ओरिजिनली सुंदर नहीं है। हाँ, जो बिना क्रीम पोते हुए जिसकी मुस्कुराहट सहज होती है, जैसे एक बालक होते हैं, हाँ, वो कोई क्रीम नहीं पोते हैं, वो धूल गर्दा मिट्टी में राख में भी लपेटे हुए ना तो सुंदर लगते हैं। वो कुछ भी लपेट लेंगे सुंदर लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो स्वभाव है, उनका जो रिएक्शन है कोई भी चीज़ के प्रति जो प्रतिक्रिया करते हैं वो बहुत सहज होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। उसमें कोई डिजाइनिंग नहीं होती है, बाहर की कोई पीछे छिपा हुआ कोई मंतव्य नहीं होता है। वो जो होते हैं वही वो बोलते हैं, वही वे करते हैं। ऐसा नहीं कि बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, प्लानिंग कुछ और बना रहे हैं। हाँ, तो ऐसे लोग जो हैं धूर्त हो जाते हैं, इनका चेहरा ट्विस्ट हो जाता है। चेहरा जो है टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से ट्विस्टेड फेस हो जाते हैं। जो एकदम बल सहज हो उसका चेहरा, इसका मतलब है कि उसमें अब संतत्व आया, नहीं तो नहीं आएगा। संतत्व के लिए चेहरा सुंदर होना चाहिए, और सुंदरता तभी आएगी जब आपकी जो है ये सब होशियारी जो है, झूठी होशियारी, ये सब निकल जाएगी तब। तो वो शकल उसकी देखी, मैंने कहा कि ये इसका शकल तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, उसका सुनने की ज़रूरत ही नहीं। और फिर जब तुम बता रहे हो कि ये जो है बुलेट प्रूफ वाले में जो ये प्रवचन दे रहे हैं नेताओं की तरह, नेताओं को तो भाई डर है, राजनीतिक हैं तो कई तरह का डर है, उनका डर कुछ समझा जा सकता है। इसको कौन सी का डर हो गया? इसको कौन मारने आ रहा है? और मारने से ही डर रहा है तो फिर ये क्या प्रवचन करेगा? फिर आत्मा की अमरता की क्या बात करेगा? ये कुछ नहीं बात करेगा। ये भाई शरीर के तल पर जी रहा है आदमी, हाँ, मन के तल पर जी रहा है। तो ऐसे आदमी पर जी, तो बहुत लोग हैं ऐसे जो उस तरह की बातें करते हैं, बताते हैं, परंतु उनका आचरण बिल्कुल विपरीत होता है। तो ऐसे लोग प्रामाणिक नहीं होते हैं। तो प्रामाणिक व्यक्ति के संपर्क में जब आप रहेंगे तभी आप में क्रांति घटेगी, नहीं तो नहीं घटेगी, बिल्कुल नहीं घटेगी। प्रामाणिक व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसकी आभा में आने से ही हो जाता है। उसका आचरण एक एक चीज़ बतलाएगा आपको। हाँ, आचरण ज़्यादा अच्छा संदेश देता है। वचन के साथ कर्म होना चाहिए, उसके साथ जो है भाव होना चाहिए। तो भाव भी है, कर्म भी है और वाणी भी है, ये सब रहेंगे। हाँ, तो जो है समझ लीजिए कि वो प्रामाणिकता के नज़दीक है, तब जा कर के आप कुछ वास्तव में ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि पता नहीं ये सब ऐसे लिख दिया, कोई फर्जी लिख दिया है, प्लानिंग के तहत लिख दिया है, मनुवादी लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं, मुझे हंसी आती है कि मनुवादी लोग हैं जिन्होंने लिखा है ये हम लोग का शोषण करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं जो दलित चिंतक हैं, तो वे लोग कहते हैं इस बात को कि वे तो यहाँ तक भी कहते हैं, एक मैं पढ़ रहा था कि कृष्ण कभी हुआ ही नहीं। अपने से इतिहास भी बनाते हैं सब कि कृष्ण तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो मनुवादियों ने बना दिया। हाँ, मनुवादियों ने रच दिया। यानी जितने भी अभी तक हुए हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, वो भी, तो उनको वे कहते हैं कि ये हुए नहीं, इनको रच दिया गया, धूर्त लोगों ने रच दिया। तो कई तरह से विरोधी साहित्य इतिहास लोग अपने खुद भी बनाने लगते हैं, गढ़ने लगते हैं अपना। जब आदमी का ध्येय गड़बड़ होता है ना,
तो वो ऐसा करता है, वो सत्य को नहीं देखता है, वो न्याय को नहीं देखता है, वो बस अपना एक सांप्रदायिक संकीर्ण लक्ष्य जो उसका होता है उस नज़रिए से कुछ भी देखता है, आंकता है, बोलता है, करता है। हाँ, वो ऐसे करता है। तो वैसे से हट करके जो है हम लोग बढ़ जाएंगे इधर, तो वैसे से हट करके ही हम लोग वो करेंगे, अन्यथा हम लोग उस नज़रिए से देखेंगे तो फिर हम लोग का इतिहास भी बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। अगर उसके तो प्रामाणिकता नहीं रहेगी तो हम इतिहास को भी बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा होकर के देखेंगे। जैसे कि बताया ना मैंने, किसी को भी नहीं मानते हैं। वो कहते संस्कृत भाषा क्या है, वो तो संस्कृत भाषा तो पाली से निकली है, ऐसे ही बोलने लगेंगे, संस्कृत भाषा तो पाली से निकली है। हाँ, तो इस तरह से बोलेंगे तो वैसे उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, वो कहीं ऐसे सिद्ध नहीं करेंगे। आड़े तिरछे इधर उधर से कहीं से जुटा लेंगे कुछ अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन इससे सिर्फ अपभ्रंश पैदा होगा, समाज में एक भ्रांति पैदा होगी। तो हम लोग को चाहिए कि जो वास्तव में जो अध्यात्म है, जो हम लोग का संस्कृति है, जो हम लोग का साहित्य है, जो दर्शन है, जो कुछ भी प्रामाणिक है, जिसको हम सत्य और न्याय के आईने में देखते हैं तो लगता है कि नहीं ये सही है, उसको हम गलत सिद्ध नहीं कर पाते हैं। हम अगर नेगेटिव होकर के सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। ये अधिक जिसको हम गलत सिद्ध नहीं कर पाते हैं, मेरा कहना है कि बस वही मान लिया जाना चाहिए। हाँ, अगर हम पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो बहुत सारी बातें मन में पड़ जाती हैं, लेकिन हम नेगेटिव होकर सोचें, शत्रु भाव से सोचें, ज़्यादा बेहतर है। अगर हम शत्रु भाव से सोचते हैं, उसके बाद जो हम लोग के इतिहास में बच जाता है सब कुछ, मतलब अपनी तरफ से दोनों हाथ में, दोनों पैरों में, दोनों आँखों में, दोनों कानों में, सब जगह हम तलवार ले लें और सबसे काटें हर चीज़ से, उसके बाद जो बच जाता है तो वह पुख्ता होता है। तो उस निगाह से देख करके फिर जो है उसको रखें, और उतने को हम अगर फॉलो करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो कि अभी तक अकाट्य हैं, और उन्हीं को जो है हम आगे फॉरवर्ड ले जा सकते हैं, और वो हम लोग के इतिहास के वास्तव में हम लोग की धरोहर है। और उस धरोहर को हम लोग अगर ले जाएंगे तो वो हम लोग को पूरे विश्व इतिहास में हम लोग को स्थान देगा, और हर जगह में हम लोग को, पूरे देश में चाहे कहीं भी चले जाएं, विश्व में कहीं भी चले जाएं, हम लोग को वह स्थान मिलेगा। क्योंकि फिर उससे वंचित हम लोग को कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने पूरा टेस्ट करके उसको रखा है। ओम। तो वह प्रामाणिकता के साथ जो हमारे जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की बात बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपने ग्रंथ शब्द बोला ना, शास्त्र शब्द बोला, तो अब उसी शास्त्र की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जिसको मान रहे हैं शास्त्र है, उसको कितने लोग कहते हैं कि ये फर्जी है, समझ रहे हैं, तो उसको आचरण में कैसे लाएं? तो जो चीज़, इसीलिए मैंने कहा कि जो चीज़ उसमें से सार बच जाए, सही बच जाए, उसी को हम लोग सामने रखें और समाज में उसी को दें, उसी को बताएं, ताकि कोई उस पर फर्जीवाड़ा का आरोप नहीं लगाए। और इसीलिए कुछ मोतियों को चुनना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, ये सब जो है, ये मोती, इसके ऊपर आरोप जल्दी लगा करके आप सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें भी कोई कभी सिद्ध कर देता हो, मैं एक इंस्टेंस मान ले रहा हूँ कि कभी कोई सिद्ध कर देता हो, तो उसे हटा देना चाहिए बिना किसी ज़्यादा हिचक के। हटाने का मतलब यह नहीं कि उसे प्रकाशित नहीं करें। कुछ लोग मतलब ग्रंथों को ही प्रकाशित होने से प्रतिबंधित करें। मैं अम्बेडकर का इसलिए एक जगह खिलाफत करता हूँ कि अम्बेडकर ने उसको जला दिया, मनुस्मृति को। मैं नहीं चाहता कि किसी को जला दिया जाए, या कुरान को ही बहुत लोग जला देते हैं। भले कितनी भी खराब बात लिखी हो, उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, उसका ऐतिहासिक महत्व है, उसका अन्य सांस्कृतिक महत्व हो सकता है। उसमें कुछ बातें तथ्यात्मक रूप से हो सकता है सही नहीं हो, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं हो, परंतु उसको जलाया या फाड़ा नहीं जाना चाहिए, नहीं उसका प्रकाशन बंद किया जाना चाहिए। उसका अपना एक महत्व है। हाँ, आप उसका क्रिटिसिज्म कीजिए, आलोचना कीजिए वैचारिक रूप से, कि वैचारिक रूप से ये यहाँ पर गलत है, वह तो एक सही रास्ता है, असहमति का वह सही रास्ता है। बनस्पत की उसको हम कहीं इकट्ठा करके उसको हम जला दें, या लोगों को कहें कि इसको बहिष्कार करो, या लोगों को कहें कि इसको फाड़ दो, या इसके ऊपर पेशाब कर दो, टट्टी कर दो, या कचरे में फेंक दो, मैं किसी भी ग्रंथ के प्रति, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, मैं इसका समर्थक नहीं रहा। और मैं यही चाहता हूँ कि यदि कहीं पर कुछ गलत बात लिखी है तो आप उसका वैचारिक रूप से खंडन कीजिए कि ये बात ऐसे ऐसे गलत है, बात सही है। आपने जो बात लिखी है, आने वाली जो पीढ़ी होगी वह भी तो आपके ग्रंथ का अध्ययन करके आपको खंडित करेगी कि आपकी ये बातें गलत हैं। आप विचार को, चिंतन को एक जगह रोक नहीं सकते।
न किसी काल में नहीं रोक सकते, यानी कि ये मेरा काल है तो बस यहीं अंत हो जाएगा। आने वाला समय जो है वो मैं जो कहूँगा उसके ऊपर भी बात होगी। हाँ, फिर उसके बाद इस तरह से पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो है ये चलता रहता है और विकास होता रहता है। विकास का मेरा मतलब यही है कि जो श्रेष्ठ बातें हैं वे तो आएंगी, और उसमें कुछ और भी जोड़े जा सकते हैं, उसकी व्याख्याओं में कुछ और अच्छी बातें हो सकती हैं। तो जो हम लोग के शास्त्र हैं उनका जो निचोड़ है, जो अब तक सही सिद्ध हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को शास्त्र बता करके लोगों को बताना चाहिए कि ये अब तक सही सिद्ध हैं और ये आचरण में लायक हैं, आप लोग आचरण में इसको ढालिए, ना कि सभी को कह दिया। क्योंकि आपने जैसे एक बहुत जनरल शब्द का प्रयोग किया आपने कि भाई शास्त्रों के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं, तो अब शास्त्र किसको माना जाए और किसके हिसाब से चला जाए, क्योंकि शास्त्र में सारी बातें सही नहीं हैं। मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ तो सारी बातें सही नहीं हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें वो है, कुछ मिलावट है। हाँ, या कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आज के मतलब विज्ञान की खोजों ने जिसको निरस्त कर दिया है, और विज्ञान हमारे लिए ज़्यादा प्रमाणिक होगा। क्यों? क्योंकि वह सिद्ध करके कोई चीज़ कहता है, बतलाता है। ऐसा नहीं कि कुछ कह दिया बस आप लोग को मान लेना है। हाँ, वह सिद्ध करके बतलाता है। तो जो सिद्ध की भी बात है ना, उसको जो है हम नहीं नज़रअंदाज कर सकते, और उसको नज़रअंदाज करेंगे तो हमारा विकास वहीं अवरुद्ध हो जाएगा और हम कट्टरपंथी हो जाएंगे। फिर कट्टरपंथी और हमारे में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं। तो ये बौद्धिक आतंकवादी भी कुछ लोग हैं। हाँ, बौद्धिक आतंकवादी हैं जो कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आरोपित करते हैं, किसी विचार को। हाँ, तो वे लोग ज़बरदस्ती किसी को करते हैं, कहते यही इतिहास है या यही सही है या यही वो है। तो ऐसे लोग जो हैं हम उनका अनुकरण कैसे कर सकते हैं, और उससे समाज विकृत ही होगा। तो हम वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करके उसका एक सार जो है प्रस्तुत करें। ये संतों का दायित्व है, जो इस क्षेत्र में है, जो धार्मिक गुरु बने हुए हैं, उनका दायित्व है कि वो जो सही चीज़ समाज में रखें, और जो गलत चीज़ें उनका खंडन भी करें कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, इसको फॉलो। और ये एक संप्रदाय में नहीं, सभी संप्रदायों में होना चाहिए ऐसा। हाँ, सभी संप्रदाय में होना चाहिए। क्योंकि एक अगर मतलब मान लीजिए कि कुछ ऐसे हैं, एक संप्रदाय के लोग हैं थोड़े अच्छे हो गए और वो सही रास्ते पर चल गए उदाहरण के लिए, और अन्य जो है उतनी आतताई हैं, आतंकी हैं। वो वैचारिक आतंकी नहीं है बल्कि ऐसे भौतिक रूप से भी आतंकी हैं। तो वे हम मार सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। यह भी तो एक समस्या है समाज में। किसी देश के कानून में यह भी एक समस्या है कि अगर 10 अच्छे आदमी हैं जो कि अच्छे विचार वाले हैं, अच्छे ढंग से जी रहे हैं, अच्छी बातों को मानते हैं, सत्य और न्याय को मानते हैं, उनकी संख्या कम है, उनको ख़त्म किया जा सकता है और पूरी अराजक व्यवस्था लागू की जा सकती है। क्योंकि जिनको हम वैचारिक रूप से नहीं हरा सकते, उनको हम ऐसे तो मार सकते हैं ना, भौतिक रूप से मार सकते हैं, उनको मृत्युदंड दे सकते हैं। तो यह उनकी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उसको आचरण में लाएं, बल्कि उनका ये एक बहुत बड़ा दायित्व है कि उस सिद्धांत को फैलाएं भी, क्योंकि तभी उनका जो है जीवन भी बचेगा, अन्यथा जीवन नहीं बचेगा उनका या उनके जैसे लोगों का। क्योंकि अगर वो बौद्धिक आतंकवादियों की संख्या ज़्यादा हो गई, वे ज़्यादा पावरफुल हो गए, पॉलिटिकली वो ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो वे इसको ख़त्म कर देंगे, निश्चित रूप से ख़त्म कर देंगे। और फिर सिर्फ वैसे आतंकवादी लोग रह जाएंगे, निश्चित रूप से रह जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती भी कोई चीज़ मनवा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, जैसे आपने कहा ना आचरण में नहीं लाए, तो क्यों नहीं लाए? जैसे मैंने कहा कि एक तो वह जो है उसका अनुभव नहीं हुआ, तो उसमें एक लोभ आता है, दूसरा भय आता है। भय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हर प्राणी जीना चाहता है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे विज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे कोई हो, हर प्राणी जीना चाहता है। तो वो बिना ज्ञान के जी सकता है, लेकिन बिना जीवन के ज्ञान कहाँ से आए? तो इसलिए जीवन वो बचाएगा ना, तो इसलिए वह जीवन बचाएगा पहले। तो जीवन बचाएगा तो इसका मतलब है क्या कि वो अज्ञान की बात को जानते हुए भी, मैं कई मुसलमानों से मिला हूँ जो कि बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान हैं और सब समझते हैं कि कहाँ ये फौर्जरी है इसमें और कितना गलत है, झूठ है, परंतु उनमें साहस नहीं बनता है कि वो कह सकें, क्योंकि उनके जीवन पर खतरा आ जाएगा। तो अपने जीवन को बचाने के लिए वे अज्ञानता को ओढ़ लेते हैं। सोच लीजिए उसको कितना भीतर से कष्ट होता होगा कि हम जानते हैं कि ये गलत है, वो भीतर से तो ज्ञान ही है, लेकिन बाहर से उसने अज्ञानता ओढ़ रखी है, क्योंकि उसका ज्ञान जो है उसके जीवन पर आफत है। हाँ, उसका ज्ञान है, उसके जीवन के लिए खतरा हो जाएगा। तमाम ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में ये सारे लोगों ने डर के मारे ही तो इस्लाम स्वीकार कर लिया, जबकि वो जानते थे कि वो गलत है। उसकी भी संख्या होनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए अब
या इस्लाम के भीतर में से ही कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे वैसे ज्ञानी लोग हैं, उनको भी एक ग्रुप बनाना चाहिए, उनको भी अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए और उसके भीतर में जो है आंदोलन उसके भीतर में करके वहाँ पर अपने को बाहर से भी प्रकट करने का उनको जो है उसका अधिकार मांगना चाहिए, लेना चाहिए, उसका हक लेना चाहिए कि मैं बोल सकता हूँ, मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए कि मैं सच को बोल सकता हूँ, जो न्याय संगत बात है बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा तो मुझे काट दिया जाए इसके बदले। आप हमारे विचार का खंडन कर सकते हैं अगर मेरे विचार गलत है तो, लेकिन मुझे काट नहीं सकते हैं सिर्फ विचार की वजह से। तो परंतु ऐसा भी कुछ लोगों ने विचार प्रस्तुत कर दिया समाज में, इस्लाम ने, कि काटा जाएगा। तो ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड चलाया मोहम्मद साहब ने, हाँ, बहुत ख़तरनाक ट्रेंड चलाए और ये बिल्कुल शुद्ध पॉलिटिकल ट्रेंड है। पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है कि जो हमारे पक्ष का नहीं है उसको ख़त्म करो। तो ये धर्म का पक्ष नहीं था, ये पॉलिटिक्स का पक्ष था। तो पॉलिटिक्स ने जब धर्म का चोंगा उड़ा, हाँ, तो उसका वास्तविक रूप जो है वो ये प्रकट हुआ। तो ये बहुत डेंजरस हो गया समाज के लिए। पूरा समाज अभी सख्त हो रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, बहुत बड़ी संख्या कितने लोग मारे गए हैं। तो शास्त्र क्या होना चाहिए, और शास्त्र जब कहते हैं सिर्फ सनातन धर्म के शास्त्र नहीं है, तमाम तरह के जितने भी आज तक जो विचारक रहे हैं, बुद्धिमान लोग रहे हैं, संत लोग रहे हैं, उन सभी के जो विचार हैं उनका एक समन्वय करते हुए कि सही क्या है उसको एक प्रस्तुति उसकी होनी चाहिए और वह जो है सबके हित का हो और उसी को सबको आचरण में लाया जाए। और वो हर समय ऐसा हो कि उस पर कोई भी अंगुली उठा सकता हो, ऐसा नहीं कि ये फिक्स कर दिया गया। तो ये मेरा कहना है कि एक धर्म संसद भी बनना चाहिए, विश्व में धर्म संसद बनना चाहिए, उसका एक निचोड़ आना चाहिए और वह सबके हक में हो तो उसी को माना जाना चाहिए। तो वह आपकी बातों से एक लंबी प्रक्रिया, एक जन्म दूने, हाँ, ये प्रक्रिया है, एक व्यक्ति की प्रक्रिया है, एक समाज की प्रक्रिया है। समाज को भी कितने हजारों बरस लगेंगे, इतना आसान नहीं है। हजारों बरस हो गए ना अब तक अभी भी समाज कहाँ पहुँचा है? नहीं, हो गया है कि अभी भी समाज कहाँ पर एकदम तितर बितर छिन्न भिन्न है। अभी भी एक कॉन्क्रीट जो है रूपरेखा नहीं है लोगों के दिमाग में अभी भी, और विद्वानों के बीच में नहीं है। आम जनता छोड़ दीजिए, जो कि ग्रंथ का भी नाम नहीं जानते हैं विचार का, तो बात छोड़ दीजिए। महाराज जी कभी तो हमें सोचते मुझे तो इतना आश्चर्य अचंभा लगता है जब मैं वहाँ गोवा में गया था, वहाँ पूरा हिंदू समाज का वहाँ सम्मेलन था, पूरे देश के लोग आए थे और सारे विद्वान चुनिंदे लोगों को बुलाया गया था। कोलकाता के एक आर्य समाज के आए थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछ दिया वहाँ, हाँ, कहा कि यहाँ इतने लोग हैं, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ और यहाँ इतने सारे पूरे देश भर के विद्वान लोग ही सब आए हैं, जो ऐसे सामान्य श्रोता कोई भी यहाँ नहीं। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताइए आप लोग का धर्म क्या है? हाँ, और मैं बताऊँ कि 5 मिनट तक वहाँ एक आवाज़ नहीं निकली। उन्होंने कह दिया था कि जो संत लोग हैं वे सब नहीं बताएंगे, मतलब सामान्य श्रोताओं से मैं पूछ रहा हूँ, और 5 मिनट तक आवाज़ नहीं निकली। तो मैंने कहा कि देखिए इतनी छोटी सी बात जो है, इतना छोटा सा प्रश्न, अभी तक इनको क्लियर नहीं है कंसेप्ट, तो उसके बाद के सिद्धांतों की तो बात ही छोटी सी। धर्म में क्या है? हाँ, जो मूल है अभी वहीं पर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बेसिक क्वेश्चन जो है अभी क ही क्लियर नहीं है, तो क ख तो आगे की बात है। तो यह हमारी स्थिति है। तो आप कह रहे हैं ना शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो शास्त्र के हिसाब से तो लोग कितना समझें, तो इसी से समझ सकते हैं कि अभी तो धर्म क्या यही नहीं समझे। हाँ, अभी यही नहीं समझे कि धर्म क्या है, कौन धर्म का नाम क्या है, सनातन धर्म बोलें कि हिंदू धर्म बोलें, हाँ, कि क्या बोलें, उनको यही क्लियर नहीं है। हाँ, धर्म क्या चीज़ है यही क्लियर नहीं। तो अभी तो बहुत छोटी सी चीज़ ये वहाँ बिलगाव हो जाता है। हाँ, ये असल में इसकी जो शिक्षा की जो व्यवस्था हम लोग की है ना, शिक्षा की व्यवस्था में हम लोग को सिर्फ वही शिक्षाएं दी जा रही हैं जिससे कि हम लोग जो है उत्पादन कर सकें, भोग सकें आजीविका का। इतने ही शिक्षा दी जा रही है, इतने नहीं कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकें। ये शिक्षा हम लोग को नहीं दिया, हटा दिया गया है। तो वह शिक्षा जो हटा दी गई है ना, उसी के कारण ये सब आ रहे हैं, उसी कारण। और वो हटाई क्यों गई है? वोट के कारण, वो सिर्फ वोट के कारण, बस और कोई बात नहीं है कि हम लोग नाराज़ हो जाएगा अगर ये हम पढ़ाएंगे तो।
तो इसलिए अम्मू को खुश रखने के लिए नहीं पढ़ाएंगे। तो यह कारण है। तो हम लोग कई व्यवस्था